हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? तो आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ मैं आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, शाम के पूजा से। और आज है आपका ये 5वां दिन। तो मैं डेली ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं इस बार मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रहा है, तो इसी की वजह से। और शायद हार्ड भी पड़ रहा है। उम्र जैसे जैसे होता है आदमी का तो होता है ये, तो अब शरीर भी धीरे धीरे थक रहा है, तो इसी की वजह से शायद ऐसा लग रहा है मुझे वीकनेस की तरह। ऊपर से हाथ भी टूट गया था और 2-4 महीना वैसे बीत गया। टेंशन से ही जीवन बीतता है, तो इसकी वजह से अब हमेशा थकान जैसा रह रहा है, लेकिन इसी में कभी ना कभी कर ही लेती हूँ। यहाँ मैं शाम को नहा वहा कर आ गई हूँ और बस सारा बर्तन यहाँ से हटा रही हूँ माता रानी का। तो आप लोग कैसे करते हैं मैं नहीं जानती, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं शुरू से बस ऐसे करते आ रही हूँ। भगवान के दया से सब ठीक ही चल रहा है। रह गया है कि देखिए, हर एक चीज़ का इलाज होता है, लेकिन आदमी का स्वभाव का इलाज कभी नहीं होता है। उसके लिए तो आप कितना भी तंत्र मंत्र विद्या लगा लें, दवा बिरो करा लें, कुछ भी करा लें, जान भी दे दें, फिर भी स्वभाव नहीं चेंज होता है किसी का। रह गया कि हमें अपने भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। भगवान है तो सब है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का समय लिख दिया गया है, हर एक चीज़ का अंत है। तो फिर क्या सोचना है, जब हर एक चीज़ का जीवन का शुरुआत है, मृत्यु है, तो दुख है, सुख है, रात है, दिन है, तो है कि नहीं। दुख का भी अंत होता है। जब सुख का कोई सीमा नहीं रहता है, सुख के बाद दुख आ जाता है, दुख के बाद सुख आता है, तो फिर क्या ही करना है। वो हर एक चीज़ का अंत होता है। आदमी अत्याचार करते हैं, लेकिन उसमें घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। यहाँ मैं सब कुछ उतार ली भगवान माता रानी के पास से। उसके बाद मैं आ गई हूँ बर्तन धोकर शाम को, और यहाँ मैं पहले पूजा करूँगी, उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। मैं यहाँ अपनी बेटी से बात कर रही थी। क्या है ना कि देखिए, ऐसे आप अकेले रहिए तो मरिए, कुछ भी कीजिए, घर परिवार मतलब बीमारी से हिमारी से, वो आपका मायका हो, ससुराल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर अड़ोस पड़ोस हो, लेकिन वो आपको देखने नहीं आएगा। जब तक आपसे स्वार्थ नहीं है तो नहीं आएगा, और जब आप उसका काम पड़ेगा तो वो आपको गले से लगाने आ जाएगा। बात यही है। तो कुछ ऐसे बातें हो रही थी घर में, मतलब तो वो लोगों का आदत है ऐसा, मतलब मेरे इर्द गिर्द ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, लेकिन मैं ये सब सारी बातें इग्नोर करती हूँ और अब मैं अपने माता रानी पे भरोसा रखती हूँ। रह गया है कि ये लोगों के साथ रहते रहते थोड़ा मेरा भी माइंड अब थोड़ा बहुत घूम गया है, थोड़ा बहुत इन लोगों के नज़रिया से सोचने लगी हूँ, लेकिन फिर भी बोलती हूँ कि नहीं सोचूं, लेकिन क्या करूँ, सबक सिखाने के लिए ऐसा कठोर बनना पड़ता है। नहीं तो सामने वाला को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा गलती कर रहा है, बात है कि नहीं। तो इसकी वजह से और मेरा हमेशा मन साफ रहता है। यहाँ पे भजन चल रहा था, तो बस मैं यहाँ अपना माता रानी का आरती करूँगी, फिर ऊपर जितने सारे देवता हैं वो सबका आरती करूँगी, तुलसी माँ का आरती करूँगी। उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। मंदिर जाती हूँ तो कुछ देर मुझे लग जाता है। वहाँ भी ये नहीं कि मैं गई, दिया जलाई और घर आई, नहीं, मुझे लगता है समय कहीं भी। तो बस यहाँ जला के चली जाती हूँ, इत्मीनान से वहाँ भी पूजा पाठ करती हूँ, बैठती हूँ, कुछ बातें साथें करती हूँ, उसके बाद आराम से घर आती हूँ। यहाँ मैं पहले गणेश जी को मतलब सुबह का जल चढ़ाता, शाम का यहाँ वो करूँगी, और उसके बाद मैं अपना आरती करूँगी। तो बस यही था आज शाम का। आप लोगों का कैसे बीत रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग तो कमेंट करते नहीं हैं, और इस बार थोड़ा मेरा तबीयत डाउन चल रहा है, तो क्या ही बताऊं। आज मैं जलते बची हूं, क्योंकि सुबह में मैं आरती कर रही थी, मेरा आरती संपूर्ण हो गया था, सब कुछ हो गया था माता रानी का कृपा से। यही था ताकि मैं अभी शांत मैं आपसे बातें कर पा रही हूँ, और मेरा सामने से पूरा दिया घी भरा हुआ पूरा पेट पे गिर गया है, लेकिन ये उनका कृपा ही था कि मुझे थोड़ा सा भी रेप नहीं लगा है, जबकि पूरा जलता हुआ दिया था ऐसे। अब पूरा मेरे मतलब घी वो दिया पूरा आरती
मैं आरती 2-3 करके गाती हूँ, तो ये नहीं है कि बस एक ही आरती गा दी हो गया, तो मुझे आरती करने में भी समय लगता है। तो दिया का मतलब घी पूरा जल रहा था, खौल रहा था और मेरे पेट पे गिर गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी रेप नहीं लगा है। तो बस यही है मेरा विश्वास जो अटूट माता रानी पर रहता है, इसी के लिए रहता है कि वो मुझे कभी भी मुसीबत में भी पड़ती हूँ तो वो मुझे परेशान होने नहीं देती हैं, मुझे मुसीबत से बचा लेती हैं। रह गया कि धन दौलत ये सब तो किस्मत का लिखा है, मैं जितना मांग कर आई हूँ उतना मुझे मिल रहा है, तो कोई नहीं। आप भी इन पे अपना भरोसा और विश्वास बना कर रखिए और निस्वार्थ इनका पूजा कीजिए। यहाँ मैं अपनी बेटी को आरती दे रही थी। बस इतना है, इतना जान लीजिए कि बुरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा, और हाँ अच्छा होगा। ये है कि अच्छा काहे नहीं होगा, होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। बस हड़बड़ाना नहीं है, सब्र रखना है। तो बस मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक था और कुछ ज़्यादा शूट नहीं की हूँ। इसी पार्ट का मैं मतलब दूसरा मतलब जैसे कि मैं सुबह में रात को सोई, सुबह में उठ के क्या क्या की हूँ उसका भी आपको मैं दूसरा ब्लॉग डालूँगी। तो बस अभी मैं मंदिर जाऊँगी, या मंदिर से आकर और पानी वगैरह पीऊँगी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो चलिए फिर दूसरा ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक दो कमेंट तो बनता है ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए यही कहूँगी जाते जाते कि आप भी अपने माता रानी पे अटूट विश्वास कीजिएगा, और हाँ पूजा बिना स्वार्थ का कीजिएगा, स्वार्थ से नहीं, ताकि बिना स्वार्थ के करेंगे ना तो वो बहुत जल्दी सुनती है। मैं तो हमेशा बिना स्वार्थ का पूजा करती हूँ। रह गया इतना स्वार्थ रखती हूँ कि बस मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, उनके जीवन में खुशियाँ भर दें, क्योंकि मेरे बच्चे हम लोग बहुत कष्ट काटे हैं। तो मेरा क्या है, मेरा तो बीत गया है, लेकिन मेरे बच्चे के जीवन में दोनों के, बेटा या बेटी, उन दोनों के जीवन में इतनी सारी खुशियाँ दे कि वो अपना दुख दर्द हमेशा भूल जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना कष्ट काटी हूँ, मेरे बच्चे जितना कष्ट काटे हैं, कम ही कोई काटा होगा। कभी इत्मीनान से बताऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।